हेलो स्टूडेंट, मैं हूं तानीलाल ठाकुर और हम पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। छात्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्विच केस अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट का उपयोग करके एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं हम सी प्रोग्राम बनाना। तो सबसे पहले हम टर्बो C++ पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट टर्बो C++ बटन पे क्लिक करेंगे और टर्बो C++ का एडिटर हम स्टार्ट करते हैं। छात्रों, C++ के एडिटर में हम सी प्रोग्रामिंग आसानी से कर सकते हैं। सारे सी प्रोग्रामिंग के फंक्शंस हमारे C++ के एडिटर में रन हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फाइल मेनू में जाते हैं। यहाँ से न्यू पर क्लिक करके एक नई फाइल हम बनाते हैं। अब हम यहाँ पर प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो जैसे कि छात्रों, हमने पिछले कई वीडियो में देखा था कि हमें जो फंक्शन उपयोग करना होता है उनके लिए हमको हेडर फाइल इंक्लूड करना रहता है हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो मैंने यहाँ पर stdio.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया और एक और दूसरी फाइल को हम इंक्लूड कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं conio.h, यानी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनपुट आउटपुट। इसके बाद मेन फंक्शन लिखते हैं। मेन फंक्शन के बाद हम ब्रासेस लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहला एक वेरिएबल हम लेंगे ch, कैरेक्टर टाइप का होगा। फिर दो वेरिएबल हम यहाँ पर लेंगे इंटीजर टाइप के, num1 कामा num2। इस तरह से दो वेरिएबल हमने यहाँ डिक्लेयर किए। अब हम यहाँ पर एक प्रिंटफ फंक्शन लिखते हैं जिसमें हम हमारी चॉइस को इंटर करेंगे। इंटर योर चॉइस, फिर /n फॉर न्यू लाइन, नई दूसरी लाइन पर प्रिंट करने के लिए /n। फिर हम प्रिंटफ फंक्शन लिखेंगे यहाँ पर जिसमें हम हमारी चॉइस को यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे। तो प्लस फॉर एडिशन /n यानी न्यू लाइन, फिर माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन /n, स्टार फॉर मल्टीप्लिकेशन /n, स्लैश फॉर डिवीजन। तो छात्रों, इस तरह से हमने ये मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले करवा लिए। अब इसके बाद हम हमारी चॉइस के लिए एक कैरेक्टर इनपुट करेंगे। उसके लिए स्कैनफ फंक्शन हम यहाँ पर लिखते हैं। स्कैनफ जो एक कैरेक्टर हम इनपुट करेंगे तो वो कैरेक्टर टाइप का होगा, इसलिए %C कामा $ch। यहाँ पर कैरेक्टर टाइप का जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया उससे हम एक कैरेक्टर इनपुट लेंगे। इसके बाद और प्रिंटफ फंक्शन हम यूज करेंगे ताकि हम दो वैल्यू को हमारे प्रोग्राम के अंदर इंटर करवाने के लिए यहाँ पर प्रिंटफ फंक्शन यूज करेंगे। इंटर टू नंबर /n। इसके बाद स्कैनफ फंक्शन हम यूज करेंगे। इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर स्कैन करवाएंगे। पहली वैल्यू के लिए %d, फिर /n %d। इस तरह से दो वैल्यू एक ही प्रिंटफ फंक्शन के अंदर में हम इंटर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर $num1 कामा $num2। इस तरह से हम दो वैल्यू यहाँ पर इंटर करवाएंगे। अब हम यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके अंदर हम वह वेरिएबल यहाँ पर लिखेंगे जिसके अंदर हम कोई एक कैरेक्टर इनपुट करवाएंगे जिसको हमें कैलकुलेट करना होता है। इसके बाद हम यहाँ पर ब्रास लगाएंगे। ब्रास के बाद हम यहाँ पर केस लिखेंगे। तो केस में जो कैरेक्टर टाइप सिंगल कोटेशन में यहाँ पर लिखेंगे, जैसे प्लस यानी एडिशन करने के लिए केस हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर कॉलन यूज़ करेंगे। उसके बाद इसके अंदर में प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करेंगे। इस तरह से पहली वैल्यू लेगा %d प्लस करेगा, फिर दूसरी वैल्यू लेगा %d, फिर इक्वल टू करेगा, फिर यहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। इस तरह से हमने यहाँ पर स्ट्रिंग बनाया। फिर पहली वैल्यू के लिए num1 कामा दूसरी वैल्यू के लिए num2 और इन दोनों को ऐड करके रिजल्ट डिस्प्ले करवाने के लिए num1 प्लस num2। हम यहीं पर फार्मूला लिख सकते हैं। इस तरह से हमारी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। फिर यहाँ पर एक ब्रेक स्टेटमेंट हम लिखते हैं। ऑप्शनल है, हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी। अब हम माइनस यानी सब्ट्रैक्शन के लिए हम केस लिखेंगे यहाँ पर और उसको सिंगल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। उसके बाद कॉलन, फिर यहाँ पर प्रिंटफ फंक्शन हम यूज़ करेंगे उसी तरह जैसे
केस प्लस के लिए यूज़ किया था, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करेंगे। अब हम केस मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करेंगे सिंगल कोटेशन के अंदर। मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पर स्टार सिंबल का उपयोग करते हैं। फिर प्रिंटफ फंक्शन हम यूज़ करेंगे और उसके अंदर वही 3 वेरिएबल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद डिवीज़न के लिए केस यूज़ करेंगे। सिंगल कोटेशन के अंदर में हम फ्रंट स्लैश यूज़ करेंगे, इसके बाद कॉलन लगाएंगे, वापस प्रिंटफ फंक्शन यहाँ पर यूज़ करेंगे। आखिरी में हम एक केस यूज़ करेंगे जिसको हम डिफ़ॉल्ट कहते हैं, यानी यदि हमारा कोई भी केस वैलिड नहीं है तो डिफ़ॉल्ट वाला केस हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर हम प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करेंगे और सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे, एरर। इनवैलिड ऑपरेटर या इनवैलिड ऑपरेशंस के लिए हम यहाँ पर एरर शो कर सकते हैं, इनवैलिड ऑपरेशन। तो इस तरह से हमारा केस स्विच केस स्टेटमेंट कंप्लीट होता है। तो छात्रों, इस तरह से हम डिफ़ॉल्ट केस स्टेटमेंट लिखने के बाद यहाँ पर हम गेट ch फंक्शन का उपयोग करेंगे ताकि हमारा आउटपुट जब तक हम एक कैरेक्टर इनपुट नहीं देंगे आखिरी में तब तक डिस्प्ले होता रहेगा। उसके बाद हम आखिरी में रिटर्न फंक्शन यूज़ करेंगे और 0 वैल्यू रिटर्न करेंगे। अब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल मेनू में जाकर कंपाइल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इस तरह से हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, 0 एरर शो हो रही है। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। रन मेनू में जाकर रन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इस तरह से हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। अब यहाँ पर हम जो सिंबल जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उसका सिंबल इंटर करेंगे, प्लस करेंगे हम। तो यहाँ पर 2 वैल्यू इंटर करने के लिए कह रहा है, हम 2 वैल्यू इंटर करते हैं। देखिए 4 + 5 = 9। तो इस तरह से स्विच केस स्टेटमेंट का उपयोग करके एक सी प्रोग्राम बनाते हैं जिससे हम एक सिंपल कैलकुलेटर बना सकते हैं। छात्रों, आप भी इस प्रोग्राम को अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर बनाकर सीखने की कोशिश करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।